आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्या का योग। परिमेय संख्या के बारे में लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या वो ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोला जाता है, रैशनल नंबर, जहाँ पे q का वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। p बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर रहे उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, जहाँ q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। आज पढ़ेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का योग। परिमेय संख्या के योग के लिए कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। 4/5 प्लस 1/5, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। दोनों का जब योग किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसका वैल्यू क्या आता है। नीचे में 5 है, यहाँ पे, यहाँ नीचे में 5 है, तो 5 और 5 को ये एलसीएम जब लिया जाता है, लसन लिया जाता है, तो क्या आता है, वैल्यू नीचे 5 आता है। अब क्या करेंगे, यहाँ ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे 1 आ जाएगा। दिस इक्वल्स टू 5/5, इसको कैंसिल करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। अब 1/6 प्लस 5/3, इसमें 6 और 3 दोनों का एलसीएम जब लेते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 6 आता है। अब ये 6 से इस 6 को डिवाइड किया जाता है, पढ़े हैं पहले। इस नीचे में डिनोमिनेटर यानी हर में जो 6 है, यहाँ पे एलसीएम का जो 6 है, इसको भाग देते हैं। तो 6 से जब 6 को भाग दिया जाएगा तो क्या वैल्यू आएगा, 1 आएगा। और इस 1 को इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस ये 3 को इस 6 के साथ भाग दिया जाता है, तो 3 को जब 6 के साथ भाग देंगे तब क्या आएगा वैल्यू, 3 2 जा 6। तो ये जो 2 है, इस 2 को 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है वैल्यू, 2 गुने 5 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। यानी 1 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 6, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 11/6। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11/6। यहाँ पे उसी तरह 8/9 प्लस 1/9, ये एक रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, नीचे एलसीएम 9 आ जाएगा। 9 को जब 9 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उस 1 को 8 के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 8 जा 8 और बीच में प्लस, फिर 9 का जब 9 से भागा दिया जाएगा 1, और इस 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 9, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। 3/7 प्लस 4/7, इसका वैल्यू क्या करते हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं, 7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 को जब 7 से भाग करेंगे 1 आएगा वैल्यू। 1 को जब 3 से गुना किया जाएगा तो 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 4, वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7, यानी 7 डिवाइडेड बाई 7 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, एंड 1 आ जाएगा वैल्यू। 1 डिवाइडेड बाई 11, 10 डिवाइडेड बाई 11, इसमें भी एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 11, यहाँ पे 1 इंटू 1 और प्लस यहाँ पे 11 को 11 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इस 1 को जब 10 से गुना किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10, यानी 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 11, यानी 11 डिवाइडेड बाई 11 जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सारा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल ले लिए। 9/11 प्लस 13/11। अब 11 और 11 का जब एलसीएम करते हैं तो 11 आता है नीचे। 11 को 11 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 गुने 9 और प्लस 11 को जब इस 11 को 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 1 आएगा। और 1 को जब 13 से गुना किया जाता है तो 1 इंटू 13। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, 1 इंटू 9 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 11, यानी 13 प्लस 9 22 डिवाइडेड बाई 11, 11 2 जा 22, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। 7/9 प्लस 1/9 एलसीएम करते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 को जब 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 इंटू 7 और प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1, आगे जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, दिस इक्वल्स टू 8/9। यहाँ पे 3 और 9, 3 और 9 में एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब इस 3 से जब भाग देंगे 9 को तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, वैल्यू भाग करने से कोसेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, भागफल 3 आएगा। अब इस 3 को जब 1 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 3, और 9 को 9 से भाग देंगे तो आएगा वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 7 से जब गुना किया जाएगा तो 7 आएगा वैल्यू, यानी 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9, दिस इक्वल्स टू 10/9, 10/9 इसका वैल्यू आएगा।
21 को जब 3 से एलसीएम करेंगे 21 और 3 में, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 को जब 21 यानी 21 को जब 21 से भाग देंगे वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, और इस 1 को 1 से गुना कर देते हैं, प्लस 3 से जब 21 को भाग देंगे तो क्या वैल्यू आएगा 7 आएगा, और इस 7 को जब 1 से गुना कर देते हैं तो 7 आता है। आगे कैलकुलेशन करेंगे 1 + 7 डिवाइडेड बाई 21, 8 डिवाइडेड बाई 21। उसी तरह 5 और 5 में एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और इस 1 के साथ 4 को गुना कर देंगे, आगे 1 × 7 हो जाएगा, तो 1 × 4 = 4 + 7 डिवाइडेड बाई 5, 11/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीट होता है। एडिशन, इसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आगे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। लेकिन एडिशन में ये 2 टर्म का एडिशन हम लोग पढ़े हैं। इसमें अगर 3 टर्म दे दिया जाए, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे 9 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 11, इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। पहले ये दोनों को ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और उसके साथ प्लस 4/11 को ऐड करेंगे, तब ये फाइनल आंसर निकलेगा। इस तरह का भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लिए जिसमें 3 रैशनल नंबर है, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले कोई 2 रैशनल नंबर को ऐड कर लेते हैं, जो वैल्यू आता है उसके साथ तीसरा को जोड़ देते हैं। जैसे पहले हम क्या ले लिए 1/2 प्लस 3/2, ये दोनों को ले लिए, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस 5/2, 5/2 को बाद में ले लेते हैं। अब 2 और 2 में एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 से जब 2 से 2 को भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 × 1 और प्लस 1 × 3, दिस प्लस 5/2, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5/2, 3 + 1 क्या हो जाएगा वैल्यू, 3 + 1 का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5/2, और 2 में जब एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 को जब 1 से भाग देंगे तो 1 × 4 और प्लस 1 × 5, यानी 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 9/2। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। पूर्णांकों का व्याकलन पढ़ेंगे, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, दोनों सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर होगा। यहाँ कुछ गलती हो गया है। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का व्याकलन, परिमेय संख्याओं का व्याकलन पढ़ेंगे। यहाँ पे 7/8 एक परिमेय संख्या है, 5/4 एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 को जब 8 से भाग देते हैं तो 1 आता है, तो 1 × 7, 1 × 7 हो गया। माइनस 4 को जब 4 से जब 8 को भाग देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब आ गया 7 एंड माइनस 10 और डिवाइडेड बाई 8। अब 7 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो प्लस और माइनस में वैल्यू क्या होता है, हमेशा माइनस करना है बड़ा नंबर से छोटा नंबर को। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8, और आगे क्या साइन लगेगा माइनस, क्यों, क्योंकि जिसका वैल्यू बड़ा रहता है उसका साइन लगता है आगे। अब 3/2 माइनस 1/2, दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करना है एलसीएम लेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 × 3 और यहाँ पे माइनस 1 × 1, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इक्वल्स टू 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू 1। 5/8 माइनस 1/6, इसमें सब्सट्रैक्ट करने के लिए 8 और 6 को क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 8 और 6 का जब एलसीएम लिया जाता है तो क्या वैल्यू आएगा 24 आ जाएगा।
8 3 जा 24, 3 आता है भाग करने से, और जब 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15, और माइनस 6 से जब 24 को भाग देंगे तो 4 आएगा, 6 4 में 24, तो 4 गुने 1, तो 3 5 15 माइनस 4 भागा 24, 11/24, 11/24 इज द आंसर। 5/4 माइनस 7/16, इसमें 4 और 16 का जब एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाता है, 16 आ जाएगा एलसीएम। 4 4 जा 16, भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 गुने 5 और माइनस 1 गुने 7, 4 5 जा 20 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 16, दिस इक्वल्स टू 13/16, 13/16 हो जाएगा आंसर। 20 माइनस 7 करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाई 16। 3/2 माइनस 1, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हैं। अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो भाग देंगे, 1 आ गया 1 गुने 3 और माइनस 1 गुने 1, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इक्वल्स टू 2/2, कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लिए 2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 4/5। अब इसको जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 5 और 3 में क्या किया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15, 3 से जब भाग देंगे तो 5, तो 2 गुने 5 और माइनस, ये माइनस तो पहले से है, इस माइनस को उठा के यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और 5 से जब 15 को भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा वैल्यू, और 3 से किसको गुना किया जाएगा, 3 से 3 इंटू -4। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस और 3 इंटू -4 क्या आ जाएगा, -12, तो यहाँ पे -12 डिवाइडेड बाई 15। अब 10 माइनस और माइनस जब गुना हो जाएगा, गुना करने से क्या करते हैं, डायरेक्ट सिंबल को माइनस और माइनस वाला सिंबल को प्लस उठा के सीधे लिख देते हैं यहाँ पे, +12 डिवाइडेड बाई 15, यानी 22 डिवाइडेड बाई 15, दिस इज आंसर। -1 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5/11, इसमें 11 एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पे -1 पहले से है, जब भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू -1, ये हो गया, बीच में माइनस। अब 11 को जब 11 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 इंटू -5 कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 1 गुने -1 क्या हो जाएगा, -1 माइनस, यहाँ पे 1 गुने -5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 11, देयरफॉर -1, और ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस डिवाइडेड बाई 11, यानी +5 और -1 मिलके क्या होगा, प्लस माइनस में क्या करना है, माइनस करना है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करना है, तो क्या हो गया 4/11, और साइन किसका बैठ जाएगा, जो नंबर बड़ा है 5 के आगे का साइन, यानी 4/11 इज द आंसर।